अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? इतना खूबसूरत ये मौसम है, ठंडा मौसम है और फूल लगे हुए हैं चारों तरफ माशाल्लाह। तो मैं आया था बाज़ार किसी काम से, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये खूबसूरती दिखाऊं। फूल इतने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। सारा जो ना ये चारों तरफ फूल ही फूल के पौधे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये सर्दी आने से 1 महीना पहले लगा देते हैं, तो पता नहीं कौन सी खाद देते हैं, कौन सा पानी देते हैं। ये 1.5 महीने में, 2 महीने में माशाल्लाह इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और ख़ूबसूरत जो ना वो चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। ये बाज़ार का इलाका है। सामने आपको जो ना वो एक मस्जिद का मीनार और ये मार्केट नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर यूएई का झंडा भी है। ये मार्केट है, इसको जमैया बोलते हैं, गवर्नमेंट की मार्केट है। और उसके साथ जो है उस तरफ बाज़ार भी है। ये लेडीज़ पार्क है, यानी कि फैमिली पार्क है। और शाम को ये अच्छा खासा भरा हुआ होता है, ख़वातीन बहुत आती हैं यहाँ पर। वॉक करने के ट्रैक बने हुए हैं और बैठने के लिए घास है और बैठने के लिए बेंचें वगैरह भी हैं। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ना ये मंज़र है। और ये बहुत प्यारा जो है ना एक बेहतरीन गार्डन है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी दिखानी थी आपको, लेकिन वो रात में तो दिखाई थी मैंने। मैं चाह रहा था उसको दिन में भी दिखाऊं आप लोगों को। वो दिन में क्या है कि वॉक करने के जो ट्रैक बने हुए हैं ना वहाँ पर, वो थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से। तो उसमें क्या है कि वॉक करने के जो ट्रैक बने हुए हैं वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के ट्रैक हैं। और उनके ऊपर एक ब्लैक कलर का पाइप चल रहा है और उसके ऊपर ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की पानी की फुहार चलती है और खुशबू वाला और ठंडा मीठा पानी उसमें से आता है। तो वो मैं किसी दिन में जाके वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि खूबसूरती यहाँ की, हालांकि देखा जाए तो छोटा सा शहर है लेकिन खूबसूरती बहुत है माशाल्लाह। ये इतनी प्यारी खूबसूरती है यहाँ पर कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जो ना वो चारों तरफ फूल ही फूल लगे हुए हैं। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अच्छा, हवा भी ठंडी चल रही है ना। अभी देखो दिसंबर शुरू हो गया, दिसंबर की पहली तारीख है, तो एक बहुत प्यारा मंजर बना हुआ है। अभी ज़ोहर का टाइम है और मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही है। तो ये एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत जो है ये मंज़र है। अच्छा, मैं अभी वहाँ गया बाज़ार और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने वो सामान, जो चीज़ें मुझे लेनी थी वो मैंने ली। तो एक जान पहचान के भाई मिल गए इंडिया के, तो वो क्या है, यहाँ पर काफ़ी पुराने काम कर रहे हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पर एक नाई की दुकान खोली, उसमें बंदों को रखा अपने पास, उनको वीज़ा वगैरह लगा के दिया। तरतीब वही होती है, आधे पैसे बंदा देगा, आधे पैसे खुद देगा बंदा ना, मतलब जो जिसकी दुकान है आधे पैसे वो देगा और आधे पैसे जो कारीगर आया काम करने के लिए वो देगा। और अगर उसके बाद आधे पैसे भी नहीं है तो ये आधे पैसे पूरा ना पूरे मालिक दे देगा और वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके काटेगा। जो भी कस्टमर आएगा उसका काम करेगा, बाल काटेगा, तो उसके जो पैसे होंगे उसमें परसेंटेज उसको मिलता है। ठीक है, दुकान का किराया, बिजली का बिल, दुकान की मेंटेनेंस, बल्दिया का जो भी लाइसेंस वगैरह सब कुछ वो मालिक के अंडर में ही होता है। तो वो कह रहा था, इंडिया वाला भाई कह रहा था, यार मैं इंडिया गया था और इससे मैंने बात की थी कि मैं 2 महीने, पता नहीं 3 महीने के लिए इंडिया जा रहा हूँ, तो मैं जो ना आऊँगा तो फिर मैं आपसे ये दुकान ले लूँगा। जब तक तू खा, तू कमा, जो भी कमाएगा तेरा सारा का सारा, तू मुझे सिर्फ 2,000 दरहम दे दे। बोला मैं, तुम आओगे तो मैं दे दूँगा जमा करके। बोला मैं एग्रीमेंट करके चला गया, साइन वाइन करवा लिया, सब कुछ हो गया। और अभी जब मैं वापस आया हूँ ना तो ये मुकर गया, बोला मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई 2,000 दरहम देने की और मैं तो नहीं दूंगा, और जो मैंने कमाया है वो ये रहा हिसाब। तो कोई 700-800 दरहम उसको दे रहा है, बोला यही बचे हैं 2 महीने में। मैं बोला भाई मैं जो किसका किराया भरूंगा और इसका बिजली का बिल वगैरह सब मेरे ज़िम्मे, और बचे भी 700-800 दरहम है और बाकी सारे तू खा गया और बता रहा है कि ये हिसाब हुआ है। तो मकसद वो चीटिंग हो गई। और वो एक हरकत और कर ली उसने। वो हरकत क्या की? वो हरकत उसने ये की कि वो जो है अपना उसी दुकान के पड़ोस में एक दुकान है, उसकी बात करके ना वो किराए पे ले ली उसने। उसकी बात करके वो किराए पे ले ली और उसके बाद जो है ना वो अब वो जैसे ही आया है ना तो इसके अंडर में अब इसकी दुकान दे दी और वो जो किराए पे ली थी ना वो दुकान खोल के बैठ गया। बोला भाई मैं तो अब यहाँ पर आ गया हूँ और मैंने अपना जो ना जो आईडी कार्ड वगैरह है ना उसकी भी तरतीब दूसरी जगह पे बना ली उसने, किसी से सेटिंग कर ली। तो आपको अगर वीज़ा चाहिए, अगर आप यहाँ मौजूद हो तो आप किसी बंदे से सेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके की जो ना उसने कोई सेटिंग बना ली है। तो अभी वो मेरे को मिला और मेरे को अपनी कहानी सुना रहा था। तो मैं यहाँ पर अक्सर लोगों से सुनता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, मुझे पता चलता है फ्रॉड बहुत है यार।
यानी कि वो हमारे अपने ही लोग होते हैं, कोई इंडिया का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग आपस में ही एक दूसरे को टोपियाँ पहनाते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे। ये देखो कितनी प्यारी खूबसूरत एक मस्जिद आ गई है। पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है ये, काफ़ी बड़ा पार्क है। बच्चों के खेल झूलने के झूले हैं और खेलने की काफ़ी जगह हैं, और रेत में खेलने के लिए रेत बिछाई हुई है इन लोगों ने। बच्चे रेत में खेलेंगे, कूदेंगे, गिरेंगे नहीं। बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड रखा हुआ है पार्कों का भी, जैसे यूरोप में स्टैंडर्ड नहीं होता वही। भाई पैसा है यार, माशाल्लाह पैसा है, सारी बात पैसे की है। तो उसी तरीके से जो ना यहाँ पर भी यही सिस्टम है। तो मैं यहाँ पर आपको गली दिखाता हूँ। ये सामने गली है, अरबियों के घर हैं, गली है, घर घर के सामने दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और एक अभी मरकज़ बना है नया, मरकज़ इलाज तिब्बी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने आ गया है। मैं अभी तक इसमें गया नहीं हूँ, किसी दिन जाऊँगा, मालूमात लूँगा भाई क्या किस चीज़ का मरकज़ है, क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या इसकी जो ना मामलात हैं वो सारे। तो ये तो मैंने आपको पार्क दिखाया, और मैं आपको जो है वो कहानी सुना रहा था उस भाई की, उस बंदे की जिसके साथ ये मसला हुआ। ये सामने देखो, मैं आपको मरकज़ रिकाल लताहील और रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है, मरकज़ इलाज तिब्बी भी है। और ये काफ़ी, यह कुछ दिनों से बन रहा था, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से बन रहा था मुसलसल, अंदर काम चल रहा था इसके अंदर, अब ये बन गया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है यहाँ तक की वीडियो काफ़ी है।